गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो भाई अब मौसम खुल चुका है। आज भी बारिश थी लेकिन वो चली गई है। अब बारिश नहीं होगी। अब ऐसा ही थोड़ा सा ओवरकास्ट रहेगा बस। और ये साइकिल अपनी यहाँ पे खड़ी है। वंस के एक्चुअली एग्जाम हो चुके हैं। वो डीपीएस स्कूल में था तो उसके बोर्ड के थे 12th के एग्जाम। तो वही बोल रहा है भैया अब 1 अप्रैल हो गया, साइकिल चलो, साइकिलिंग पे चलो, साइकिलिंग पे चलो। तो अभी भाई मैं अभी मॉर्निंग में तो कह रहा शाम को चलो, तो अभी तुरंत तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे निकलना है कॉर्बेट। फिर कॉर्बेट से आके ही साइकिल करते हैं, तभी ठीक कराऊंगा तभी इसकी सर्विस करते हैं, तभी इसको साफ सुथरी करके तभी चलाऊंगा। तो भाई क्योंकि आज 1 अप्रैल है और लास्ट बुकिंग है, 12 बजे वेबसाइट खुलनी थी, 12:12 पे मुझे ध्यान है, 12 मिनट लेट हो गया और मैं वेबसाइट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वेबसाइट लॉगिन नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रस है, दुनिया लगी पड़ी है इसके पीछे। ये देखो क्या आ गया, HTTP 404 एरर पेज आ गया। अब दोबारा से कोशिश करता हूँ बुक करने की। फाइनली चलो भाई लॉगिन तो हो गया है। अब देखते हैं बुकिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठिकाला कि मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में जून की बुकिंग करवा लूँ, मज़ा आ जाएगा साइटिंग में। क्या ग्लिच है ये? देखो मैं मई की बुकिंग और मई का कैलेंडर, जून का कैलेंडर नहीं दिखा रहा। 16 मई से और 15 जून तक की बुकिंग ओपन होनी थी, ओपन ही नहीं कर रहा। 12 से ऊपर हो गए हैं, 12-16 हो रहे हैं और 1 अप्रैल है। क्या कर रहा है भाई ये? अब पता ही क्या बोलेगा। अब थोड़ी देर में इनका नोटिस आएगा कॉर्बेट वालों का कि वो वेबसाइट क्रैश हो गई थी इसलिए कुछ हो गया। अब पोस्टपोन कर दी गई। अब कल बुकिंग करना, कल या परसों की डेट देगा। ये हमेशा ऐसे ही होता है। देखो मैंने क्या बोला था, तुरंत नोटिस आ गया। नाइट स्टे बुकिंग स्टार्टेड। 1 अप्रैल को जो बुकिंग होनी थी पोस्टपोन हो चुकी है टेक्निकल रीजन की वजह से। न्यू डेट विल बी अनाउंस्ड सून, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यही होता है हमेशा कॉर्बेट की वेबसाइट पे। आए बलेनो कंपनी वाले आए हैं। उन्होंने पिछली बार मुझे परफ्यूम और वो दे दिया था ना, कपड़ा चिपका दिया था, परफ्यूम भी अच्छा नहीं था। तो वो फिर वो डर गए थे, फीडबैक मांग रहे थे। तो कूपन भी दे रहे आए हैं व्हील अलाइनमेंट का, उसका कह रहे कूपन भी दे देंगे तुम्हें और वो चिपका के जाएंगे। मैंने कहा चलो बढ़िया है, लो भाई लेता हूँ। ठीक है भाई, आ गया रोन मोटर से, इन्होंने मुझे कूपन दे दिया है। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि 3 मंथ की वैलिडिटी है बस, उससे पहले इनके पास जाना पड़ेगा। तो इसमें मुझे वॉशिंग, क्लीनिंग, जनरल चेकअप और व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट ये सब कर रहे हैं। ये परफ्यूम था जो इन्होंने दिया था, जो चिपक नहीं था। फेविक्विक लाओ तो बची जाएगी, इसमें भी लगा देना। ये भी निकल गया भाई, ये भी अब चिपक नहीं रहा। तो इन्होंने ये चिपका दिया है। फिलहाल तो पता नहीं कितने दिन चिपकेगा, हटेगा हट जाएगा, अपने आप चिपका लूँगा। एक चिड़िया माइलो के खाने से खाना खा रही है। ऑलमोस्ट 1 बज चुका है, अब जाके मेरे को ब्रेकफास्ट नसीब हो रहा है। पहली बार भाई सुबह के बने पराठे खा रहा हूँ। 1-2 घंटे लेट हो गया ना तो ये कैडे हो गए बहुत ज़्यादा। इनको ओवन में कर दो एक बार। दोपहर को 1:30 बजे ये माहौल है। तो फिलहाल सीन ये है, मैं स्कूटी से पड़ोस में ही जा रहा था। इस जगह ये वही वाला फ्लैट है जिसको हम खरीद रहे थे, 2 BHK टॉप फ्लोर पे, जिससे पूरा बहुत अच्छा व्यू आता है मसूरी का चारों तरफ का। और भाई एकलौता ये वो वाला एरिया है जहाँ तपोवन की तरह हवा का चलती है, ऋषिकेश की तरह। और जिन्होंने खरीदा है अरविंद जी, उनके पास जा रहा हूँ। वो कह रहे थे आ जाओ थोड़ा मिल लेते हैं और तपोवन की तरफ, वहाँ पे स्थल की तरफ भी चलते हैं। तो वो वाली बिल्डिंग है राइट में जो दिख रही है, वाला फ्लोर था, ये ग्राउंड फ्लोर था। ये लिफ्ट के लिए इन्होंने पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया था छत पे, तो सर मिल गए थे अरविंद जी। तो काफ़ी दिनों में मुलाकात हुई है इनसे। तो और भाई इस छत से दिखाता हूँ मैं भी, देखो कितना प्यारा आ रहा है। मैंने पहले भी दिखाया है। राइट में तो बोथा विलेज है, इसके पीछे एक्चुअली पहाड़ के ये वाला पहाड़ अड़ जाता है तो वहाँ से ना बोथा से पैसिफिक नहीं दिख पाता, ये एरिया नहीं दिख पाता, इधर का एरिया दिखता है। और यहाँ से देखो मसूरी, कल कितना बुरा हाल हो रहा था। कल मसूरी में गए थे और अभी भी देखो बादल आ गए हैं। तो वो शिवालिक है पूरा। मौसम उस तरफ से आ रहा है खराब होता हुआ, सहारनपुर की तरफ से थोड़ा बहुत। ये यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? ये आप वैली देख रहे हैं ऐसे, यहाँ से हवा आती है, बहुत बहुत बढ़िया हवा आती है। तपोवन ऋषिकेश की तरह हवा यहीं आती है और कहीं नहीं आती। तो गाइस ये फील करो यहाँ का माहौल, कितनी शांति है। चिड़िया बोल रही है, ये है देहरादून। तो अभी फिलहाल सीन ये है भाई, इस फ्लैट के जो ओनर हैं अरविंद जी, उनसे तो मिल लिया हूँ। उनके साथ में थोड़ा स्थल जा रहा हूँ, उनको स्थल भी सर्च कर रहे हैं ना प्लॉट। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। यहाँ से देखो भाई हाई बैंक से क्या व्यू आ रहा है, पूरा वो नीचे सब दिख रहा है इधर से। तो जोनी भाई भी आ गए हैं, वो राजपुर रोड पे हैं। तो मैंने उनको बोला है कि चलो मैं भी आ जाता हूँ, पर यहाँ से फ्री हो जाता हूँ आधे घंटे में। तो भाई स्थल जा रहे हैं। अभी 3:02 हो गया, अभी हम स्थल में घूम रहे हैं और पूरा मौसम खराब होने लगा भाई। 3 से ऊपर हो गए और अब जाके फ्री हुआ हूँ। और मसूरी में तो धूप निकल रही है, इधर पूरा डार्क हो गया है क्योंकि लेफ्ट से राइट को मौसम बिगड़ रहा है। और मैं जल्दी से जोनी भाई के पास चलता हूँ, मिलता हूँ उनसे। उनके पास भी बस 1-2 घंटे का ही टाइम। बारिश आने लगी है, ठीक है, तो बूंदे बस 5 मिनट का रास्ता, जल्दी पहुँच जाओ वरना भीग जाऊँगा। वैसे रेनकोट ले रहा हूँ मैं।
जोनी भाई बोल रहे वो मिल गए थे, अभी बाइक ला रहे हैं उठा के उधर से। मैं यहीं पे खड़ा था राजपुर रोड पे। अभी जाता हूँ मार्केट, टॉर्च खरीद के लाता हूँ, कल हल्दपुरा भी जाना है। सर्च जा रही है टॉर्च की। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्का की है, दिखा दो सबसे बड़ी, बड़े वाली चाहिए। बारिश भी आ रही है, धूप भी निकल रही है। रेडी की मिल रही है, जंगल की ये वाली है ना, उसका ये जिक्र मत कर। ना हमारा मतलब ही नहीं। उस वाली दुकान पे ना एवरेडी की टॉर्च थी तो उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था। थोड़ी सी इस तरह की चाहिए मेरे को टॉर्च। हाँ ये वाली रॉक लाइट बहुत बढ़िया है ना ये। तो भाई एक टॉर्च ये मिली है, ये वाली भी अच्छी है। ये ये कितने की बताई? 700 की। ये 700 के करीब की है भाई। एक बजाज की है, मुझे तो ये वाली पसंद आ रही है। हालांकि ये भी है 1500 रुपये की, बहुत खतरनाक वाली। और ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये ऐसे खुल भी जाती है, टेढ़ी पे जाती है और इसमें लैम्प भी बन जाता है यहाँ से, ये वाला। भाई जोनी भाई तो जा चुके हैं, तो DAV कॉलेज की तरफ आया था तो यहाँ पे चीकू से एक पी लेता हूँ क्योंकि यहाँ का ये बेस्ट है। तो भाई कितना अच्छा मौसम हो गया, यहाँ पे तो पूरा छा रही है और सामने धूप है। तिब्बत कॉलोनी में अंकल से पूछ लेते धर्मशाला के लिए बस चली या नहीं चली। अंकल जी धर्मशाला के लिए बस चली या नहीं चली? अभी नहीं चली ना। अभी बात की मैंने इनसे, तो ये बोल रहे अभी चली नहीं है बस। अगर चलेगी तो शायद ISBT से चले धर्मशाला के लिए। जब चलेगी भाई बता दूंगा। अभी चलते हैं घर। चलो भाई आज अमित के घर चलते हैं, मैत्री विहार। देखते हैं कहाँ रह रहा है, अब तक आया नहीं था मैं, बहुत दिन हो गए। अच्छी कॉलोनी लग रही है भाई, साफ सुथरी, वाह बहुत अच्छी जगह रह रहा है। अब देखना पड़ेगा कौन सा घर है इसका। ओहो ये है भाई सनी देओल का घर है, ये है घर। तो भाई बस मैं घर जा ही रहा था, रास्ते में कितना प्यारा सीन आ रहा है। देखो इस तरफ बंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस पेड़ के नीचे हमेशा बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता है इनको। तो बैक टू होम। और यहाँ पे माइलो बैठा हुआ था गेट के पास और मुझे देख रहा है, अब मेरे पास आएगा। नहीं 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 नहीं, पहचान रहा है, पहचान क्यों नहीं रहा? एक्चुअली मैंने हेलमेट पहना है ना। मेरा पूरा राउंड लिया इसने। पूरा हल्का सारा पूरा। यहाँ बारिश नहीं आई ना, हरिद्वार में तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, पर अब नहीं आएगी मेरे ख्याल से। मतलब आनी होगी थोड़ी बहुत, रात को आ जाएगी। कल तो मौसम साफ होने लगा, कल से तो भाई ये देखो ना कितना खतरनाक मौसम हो रखा है। उधर हरिद्वार की तरफ तो आई है ज़बरदस्त बारिश, यहाँ थोड़ी बहुत आई है। हाँ आई तो थी, जब मैं गया था राजपुर रोड पे भी तो थोड़ी बहुत थी। सो गाइस बैक टू होम टॉर्च के साथ। टॉर्च लेने गया था, इसको लाने में ही 4-5 घंटे लग गए। और भाई इसमें अच्छी खास बात पता है क्या है, इसको खोलते ही लैम्प जल जाएगा। ये देखो जैसे इसको खोला ऑटोमेटिक लैम्प जल गया। तो जब हम जंगल में जाएंगे तो इस तरह से लैम्प का काम भी करेगा। जब हम मचान पे बैठेंगे तो आराम से वहाँ पे तो ये चलता रहेगा, ये जलता रहेगा। और जैसे इसको बंद करेंगे ये बंद हो जाता है। ये हो गया बंद। और भाई अच्छी खासी टॉर्च है, बहुत बढ़िया रोशनी है। और वो तो बाकी वहाँ पे पता चलेगा भाई क्या कितना कमाल करती है, पर इनफ है मेरे लिए। तो भाई इस वाली बजाज की टॉर्च का ना मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, किसी को खरीदनी है तो ये भी खरीद सकता है। 650 में ही है। और इसमें ना डायरेक्ट ये भी ऐसे चार्ज हो जाता है ये। तो ये वाली टॉर्च भी डाल दूंगा और अच्छे वाली सिस्का की भी डाल दूंगा। किसी को लेनी हो तो भाई वहाँ से ले सकता है। इसके क्या हो रहा है भाई, मैं ऊपर खड़ा हूँ, यहीं आ गया मेरे पास आके खड़ा हो रहा है ऐसे। वो सोच रहा कुछ खाने में तो नहीं दे रहे। हाँ बस खाने को चाहिए, मतलब इंसान। वैसे काट लिया, 3 लोगों का काटा ना तुमने, मुझे याद रहेगा सारी उम्र। एक प्रीति का काटा था, एक प्रमोद अंकल का काटा था, एक किसका काटा था? 2 का काटा, 3 का काट रखा। नहीं 3 के, एक दिन संदीप का कौन से गए? चिपट गया था यहाँ। कौन सा संदीप? कटा ना था जीन्स में उसका, लेकिन यहाँ पे कौन सा संदीप? वही मोनू का जो दोस्त है। तब तो वो बात नहीं करता ना इससे। अच्छा ये देखता रहा, कुछ नहीं बोलता उसे, पर बात नहीं करता ना वो। अच्छा तो देखता रहा ऐसे ही मोनू की तरह, देख के पीछे हट जा। अच्छा हाँ, अब बात नहीं करता। ठीक है भाई, इससे थोड़ा दूर रहो तो ज़्यादा ठीक है। इससे जो बात करे ज्यादा, मतलब तब ज्यादा सब कुछ है। तो मौसम कैसा हो रहा है मसूरी में? 2 लोग जा रहे हैं। माइलो कैसे भाग के आया यहाँ पे, भोग भी नहीं रहा। ये नहीं कि भोग लूँ। ओहो ओहो, वो इसको किस करने आ गया, वो छेड़ के आता है भाई, ये हमेशा छेड़ के जाता है। वो काली वाली तो चली जाती है, ये वाला छेड़ के जाता है इसे। और ये भी वो बस ऐसे करेगा और कुछ नहीं है इसके बस की, ना भोग पाता ना कुछ। ये माइलो बच्चा है ना, कितने साल का हो गया ये? अभी 2 साल का नहीं हुआ, अगस्त में होगा जाके 2 साल का। 2 साल का अगस्त में होएगा। टॉर्च ले आया था, टॉर्च का ट्रायल कर लेते हैं। बाहर देखता हूँ ना सड़क पे कैसी चलेगी।
तेज है ना, वैसी भी है, यो भी खुल जावे, यो भी खुल जावे, यो खुल के जल जाएगी। यो भी जल जा लैम्प सा। वैसे पावरफुल लग रही है, वैसे तो भाई पावरफुल लग रही है टॉर्च। के देखता हूँ, जैसे मान लो टॉर्च जंगल में वो है हाथी या कुछ, अच्छी खासी है टॉर्च तो, ठीक ठीक पड़ रही है। ऐसी तो देखनी पड़ेगी रात में, जैसे वो मान लो दीवार है इतनी दूर, ठीक है ना, दिख जाएगा ना जानवर तो ठीक है। ठीक है, इतनी बड़ी भी मतलब जितनी छोटी है उसके हिसाब से ठीक है। चल वो ले ले गाड़ी में जाना पड़ेगा। भाई आई एम सेटिस्फाइड। बहुत दूर तक देखो, जिम की दीवार पे मार रही है। ये देखो माइलो को ऐसे देखते हैं जैसे टाइगर दिखेगा ना, टाइगर, ये माइलो है, मान लो सोचो ये माइलो है, ये टाइगर है, हैं माइलो दिख रहा? ये रहा ये देखो, दिख रहा है क्या है? टॉर्च को पकड़ रहा है माइलो, टॉर्च को पकड़ रहा है। ये देखो, ये देखो, देखो देखो टॉर्च के पागल हो गया ये, पागल टॉर्च के पीछे। भाई अब मैं और मम्मी जा रहे हैं थोड़ा सा डोसा खाने, और ये देखो काली कुतिया कहाँ घूम रही है यहाँ पे। बारिश आ गई थी इसलिए कार से जाना पड़ रहा है। तो भाई पहली बार ऐसा हुआ, मन्ना किचन पे वेट करना पड़ रहा है। एक फैमिली ऑलरेडी वेट कर रही है, इसके बाद फिर कोई सीट खाली होगी तब जाएंगे हम। तो यहाँ पे हम खाने आए थे बीट रूट डोसा, जो कि बिल्कुल लाल है। तो अब आ गया भाई यहाँ कड़ी पत्ता पौड़ी इडली, ये देखो इस तरह की होती है, ये काफ़ी मसाला होता है इसके ऊपर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मन्ना किचन पे तो खा लिया, पाया हूँ मन्ना किचन पे भाई के लिए पनीर पैक करवा रहा हूँ। बारिश हो रही है ज़बरदस्त, पूरे दिन तो हो ही नहीं, अब आ गई है। सुबह सुबह मेरे को कॉर्बेट जाना है, काश ये रुक जाए वरना यार मज़ा ख़राब कराएगी जंगल का। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं घर पे वापस, 9:30 बज गए। बारिश लगातार हो रही है भाई यहाँ पे, ये देखो कितनी बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस से आने में, तो वो तो भाई कह रहा था कि पनीर लिया ना, तो उसके लिए तो पनीर पैक करा लिया है। सर्दी में तो हुई नहीं है बारिश, अगर नवंबर से फरवरी मार्च तक भी बारिश हो जाती ना, ये मार्च की स्टार्टिंग में, तो स्नोफॉल अच्छा खासा पड़ जाता मसूरी में। जब तो हुई नहीं, अब हो रही है। अब तो जरूरत ही नहीं। अब सारी कसर उतार रही है, अब जरूरत नहीं, अब किसानों को नुकसान है। सो बैक टू होम फ्रॉम मन्ना किचन। इसका स्वाद थोड़ा सा चेंज हो रहा ना मन्ना किचन का, पहले से पहले अलग था थोड़ा सा। और पता है इन्होंने मुझे चाय नहीं दी, वैसे चाय है इनके मेन्यू में, दिन में दे देते हैं, और जब इनको लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और चाय से इतनी इनकम नहीं होगी और टाइम वेस्ट होगा, तो ये चाय देते नहीं है। बताओ ऐसे ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए? ऐसे ऐसी हरकत किसी रेस्टोरेंट को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई सिर्फ इकलौता रेस्टोरेंट है यहाँ पे जहाँ पे अब लोग वेटिंग में भी रहते हैं, वरना कहीं ऐसे नॉर्मली मैंने देखा नहीं है कहीं वेटिंग में रहता है, क्योंकि पैसिफिक गोल्फ पीछे है और उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं इधर उधर जाने का। अगर उनके पास ऑप्शन होगा ना तो वहाँ भी चले जाएंगे। बहुत बड़ी सोसाइटी है, 1800 फ्लैट है, कैन यू इमेजिन? 1800 किस कॉलोनी में होते हैं घर, और किसी कॉलोनी में 1800 घर हैं, तो वो कितनी बड़ी होगी कॉलोनी। तो इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को, ये बहुत बड़ी चीज़ है पैसिफिक गोल्फ। तो इसके पास सिर्फ एक यही दुकान है जहाँ पे अच्छा सा इन्वायरमेंट है बैठने का, बात करने का। अगर कोई और भी दे देगा उसको तो वहाँ भी चले जाएंगे ये लोग, पर कोई और देता नहीं है। कोई घर आके मैं भी थोड़ा कढ़ाई पनीर खा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये व्लॉग यही था, और आज का व्लॉग बस इसको एंड करते हैं। और कल अर्ली मॉर्निंग 7 बजे मैं निकल जाऊँगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। वो आपको कल ही पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, और एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो जाएगी कल मॉर्निंग से, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं 3 तारीख में, तो मैं अभी पार्क के अंदर ही रहूँगा इस टाइम, और 4 तारीख को मैं बाहर आऊँगा पार्क से। और फिर हो सकता है 4 को कोई वीडियो ना आए, फिर डायरेक्ट 5 को कोई वीडियो आए। अगर 4 को भी कोई वीडियो आएगी तो हो डालने की वैसे कोशिश करूँगा, वैसे मुश्किल है कि अब कोई वीडियो आएगी 4 को डायरेक्ट, बस अब फिर 5 को ही वीडियो आएगी। और भाई जिन लोगों से आज मिला था मैं, और अरविंद जी से, जो 2 BHK हम ले रहे थे, नहीं ले पाए थे क्योंकि हमारा लोन नहीं हो पाया था, 5 लाख रुपीज़ की कमी पड़ रही थी, और तो उन्होंने फिर वो घर ले लिया था। और उनकी एक डॉटर थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और बहुत परेशान थे वो, मतलब हो नहीं पा रही थी, क्या वो कर ही नहीं रही थी, वो सिंगिंग करती थी। तो फिर उन्होंने जैसे ये घर लिया 2 BHK, और उनकी डॉटर की भी कहीं मैं मतलब शादी हो गई थी, तो वो बहुत खुश थे इस घर को लेके। आशीष जी ने मुझे बताया था, क्योंकि आशीष जी ने ये घर सेल किया था अरविंद जी को, जो कि मेरे साथ मसूरी गए थे। तो फिर मैंने आज जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको बोला कि आपकी तो डॉटर की शादी होगी ये घर लेके, अगर ये घर हम ले लेते तो उससे मेरी शादी हो जाती। तो मतलब ये घर इतना इम्पोर्टेंट था दोनों के लिए, उनके लिए भी मेरे लिए भी, लेकिन उन्होंने ले लिया था और उनका काम बन गया, हमने नहीं लिया तो हमारा काम नहीं बना।
तो ऐसा चलता रहता है लाइफ में। बस जल्दी हम भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि या तो इस तरह से कुछ अपार्टमेंट फ्लोर टाइप हो या फिर अपना स्थल में अपना वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसा भी होगा वो आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए तो आज का ब्लॉग यही था। मिलते हैं कल मॉर्निंग में या फिर परसों मॉर्निंग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।